आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि महाभारत के होने का असली रीज़न क्या था। वो कौन सा एक इंसान था जिसकी वजह से महाभारत हुई, या कोई एक ऐसा इंसिडेंट। आई होप आपने वीडियो को पॉज कर महाभारत होने के असली रीज़न के बारे में सोचा होगा। आप सब के आंसर डिफरेंट होंगे। किसी का आंसर हस्तिनापुर में खेला गया द्यूत होगा, तो किसी का आंसर द्रौपदी के साथ हुआ चीरहरण होगा, धृतराष्ट्र का पुत्र मोह होगा, और न जाने कितने फैक्टर्स हैं जो यह दर्शाते हैं कि महाभारत उन्हीं की वजह से हुई है। पर अगर बात की जाए एक ऐसे इंसान की जिसने संपूर्ण महाभारत होने का दोष उसी को जाता है, और वो है शकुनी, गांधार नरेश शकुनी। गांधार जो आज का अफगानिस्तान है। शकुनी ही एक ऐसा इंसान था जो दुर्योधन के कान भरता था, महाराज धृतराष्ट्र को अपने वश में रखता था। तो आइए आज जानते हैं कि आखिर क्यों शकुनी ने ऐसा किया, क्यों उसने महाभारत का इतना बड़ा महायुद्ध करवाया। हम सबको महाभारत तक की स्टोरी पता है, पर इस कहानी की शुरुआत महाभारत से भी पहले होती है। तो होता क्या है, पितामह भीष्म राजा धृतराष्ट्र के लिए एक वधू यानी कि बीवी ढूंढ रहे थे, और वहीं ढूंढते ढूंढते उन्हें गांधार के बारे में पता चला। वे वहां गए और गांधार नरेश से उनकी बेटी का हाथ मांगा धृतराष्ट्र के लिए। गांधार नरेश चाहते तो नहीं थे, पर पितामह भीष्म के आगे वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो गांधार नरेश की पुत्री का विवाह राजा धृतराष्ट्र से हो जाता है, और शादी के कुछ समय बाद पितामह को एक ऐसी बात के बारे में पता चलता है जिसे जानने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। और वो बात थी, जो गांधारी थी वे मांगलिक थी, इसीलिए उनकी शादी एक बकरे से करवा दी गई थी। हिंदू धर्म में ऐसा मानना है कि जिसका मंगल भारी होता है उसकी पहली शादी किसी बकरे, पेड़, नारियल इन चीजों से करवा दी जाती है। नहीं तो में मांगलिक व्यक्ति की जिससे शादी होती है उसका देहांत हो जाता है। तो बात यही थी, पितामह को लगा उनके साथ धोखा हुआ है, और तब पितामह ने गांधार नरेश को एक निमंत्रण भेजा कि जो भी आपके क्लोज पर्सन्स हैं, आप सब लोग हमारे यहाँ आइए, हम आप सबका अतिथि सत्कार करना चाहते हैं। अब और कोई बुलाता तो वो मना भी कर देते। एक तो वे लड़की वाले थे, और दूसरी बात उनको पितामह ने बुलाया था, इसीलिए मना तो कर ही नहीं सकते थे। तो गांधार के सारे लोग हस्तिनापुर आए और उन सभी लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। और तब एक प्रथा थी कि जिसने आपको निमंत्रण दिया है वह आपको जो भोजन देगा आपको वही करना होगा, और जितना देगा उतना ही करना होगा। तो पितामह उनको एक मुट्ठी चावल रोज देते थे। जितने भी लोग थे गांधार के जिनको उन्होंने पकड़कर जेल के अंदर डाला था, एक मुट्ठी चावल में उन सबको खाना होता था। कुछ समय तक ऐसा चलता रहा। अब एक मुट्ठी चावल में कहाँ सब लोग जीवित रह सकते थे, इसीलिए उनमें से कुछ की धीरे धीरे मौतें होने लगी, और गांधार नरेश वह सब कुछ देख रहे थे। तब उन्होंने यह डिसाइड किया कि हमें एक मुट्ठी चावल मिलता है, वह पूरा चावल हम प्रिंस ऑफ गांधार यानी कि शकुनी को दे देंगे। सब लोग यह करने के लिए मान गए, और इसी बीच पितामह एक युद्ध पर चले गए। शकुनी वह एक मुट्ठी चावल रोज बैठकर खाता और अपने लोगों को मरते हुए देखता। अंततः सब मर गए थे, सिर्फ दो लोग बचे थे, शकुनी और गांधार के राजा। गांधार के राजा काफी बूढ़े हो चुके थे, तो शकुनी को उन्होंने अपने पास बुलाया, और जब शकुनी पास आया तो अब उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उसके पैर पर मारा, और शकुनी का पैर टूट गया। जब शकुनी ने अपने पिता से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, मैं आपका बेटा हूँ, तब उन्होंने उससे कहा, मैं जानता हूँ तुम एक नंबर के अय्याश हो, यहाँ से निकलने के बाद तुम फिर से वही मदिरा राजपाट में लग जाओगे, यहाँ जो हुआ वो सब भूल जाओगे, इसीलिए मैंने तुम्हारा एक पैर तोड़ दिया है। जब तुम अब लंगड़ाओगे तब तुम्हें यहाँ पर हुई सारी घटनाएं याद आएंगी। इसीलिए आप लोगों ने कभी भी टीवी सीरियल्स में देखा होगा, तब शकुनी लंगड़ाता है, उसका यही रीजन है। उनके पिता ने बोला, मैंने तुम्हारा पैर तो तोड़ दिया है, और मैं तुमको एक वरदान भी देता हूँ, मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से तुम पासे बनवाना, और वो पासे तुम्हारी बात ही मानेंगे। जैसे जैसे तुम उनसे करने के लिए कहोगे वह वैसे ही करेंगे। हस्तिनापुर में हुई द्यूत सभा भी उन्हीं पासों से खेली गई थी। द्रौपदी का वस्त्रहरण उन्हीं पासों की वजह से हुआ था। पांडव अपना सब कुछ हार गए थे उन्हीं पासों की वजह से। इतना सब होने के बाद भी कहा जाता है कि शकुनी को स्वर्ग मिला था,
क्योंकि उसने अपने पिता को दिया हुआ वचन पूरा किया, उसने बदला लिया। और शकुनी ही था जो महाभारत के 18वें दिन तक जीवित रहा। उसने पितामह को सैया पर भी देखा, आचार्य द्रोण का सर कटते हुए भी देखा, उसने अंगराज को मरते हुए भी देखा। तो ये थी महाभारत करवाने वाले इंसान की स्टोरी। क्यों उसने महाभारत करवाई।